हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी ट्वेल्थ बोर्ड्स में होंगे या फिर जो नीट का इस बार एग्जाम देने वाले हैं या आईआईटी जेई का जो एग्जाम देंगे आने वाले समय में, उन बच्चों के लिए जो है ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है कि ये रहने वाला है। इसलिए आप इस लेक्चर को जो है ध्यान से सुनेंगे, जिसमें कि आज जो है कि मैं आपको बताने वाला हूँ जेनॉन कंपाउंड्स के बारे में। जेनॉन कंपाउंड्स जो है, जेनॉन जो है वो क्या है मैं बता दूं। जेनॉन जो है वो नोबल गैसेस फैमिली का जो है कि ये एक एलिमेंट है। तो वो जेनॉन में जो है कि वेरिएबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण कंपाउंड्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो है कि ये बनाता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कि आपको जनरली हर एक एग्जाम में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, एक एक करके जो है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंपाउंड में पहला जो कंपाउंड है वो है जेनॉन डाइफ्लोराइड। बच्चों, सबसे पहले तो फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, XeF2। सेकेंड जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ जेनॉन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे निकालेंगे, तो मैं एक बता दे रहा हूँ कि XeF2 का अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जेनॉन को आप एक समान लीजिए, फ्लोरीन 2 है, इसका चार्ज जो है वो -1 होता है, इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जेनॉन का कितना दिया हुआ, +2। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है कि पूछ दिए जाते हैं, लाइक आपको कंपाउंड का नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है कि पूछ दिया जाता है कि जो कंपाउंड दिया गया है उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है। तो ये याद रखेंगे बच्चों, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है कौन से कंपाउंड का, XeF2 का। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है बच्चों, लिनियर। ये भी याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट ये बात है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकेंड जो है देखिए क्या है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, XeF4। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एज इट इज अगर आप ऐसे निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ जाएगा, +4। एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, sp3D2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। ये भी आप ध्यान देंगे कि ये ज्योमेट्री जो है या स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितना भी यहाँ कंपाउंड्स में डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पीवाईक्यू में जो है कि पूछे गए हैं। नेक्स्ट थर्ड अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो नेक्स्ट है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है बच्चों, XeF6। और अगर इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो कितना होगा, +6। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका बच्चों, sp3D3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है कि याद रखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो क्या है, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड है। मतलब जेनॉन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, डाइफ्लोराइड है तो दो फ्लोरीन के एटम्स भी होंगे। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, +4। नेक्स्ट है बच्चों स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी क्या आता है, sp3D। मतलब XeOF2 का और XeF2 का, ये दोनों याद रखेंगे। इसमें भी फ्लोरीन जो है वो 2 है, इसमें भी फ्लोरीन 2 है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3D है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3D है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो कैसा होता है, टी शेप्ड का ये होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या है, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो जेनॉन होगा, ऑक्सीजन होगा और फ्लोरीन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 4 है। अगर सेम अगर ऐसे ही सिमिलरिटी आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए कि यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो 4 है, यहाँ भी देखिए XeF4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3D2। तो यहाँ पर भी देखिए XeOF4 का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3D2 है। और स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। ऊपर वाला देखिए ये स्क्वायर जो है वो प्लेनर है और ये कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कि कॉमन आंसर देख करके और आप टिक लगा देंगे। तो ध्यान देंगे हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अगर हम लोग देखेंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है ये डिफरेंट होते हैं कंपाउंड्स में, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। नेक्स्ट लास्ट जो देख रहे हैं बच्चों, जेनॉन ट्राईऑक्साइड है। यहाँ पर जो है कि जेनॉन ट्राईऑक्साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो क्या है, XeO3 है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा, sp3। और स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो क्या होगा, पिरामिडल। तो ये जितने भी जेनॉन कंपाउंड्स के
बारे में जो मैं डिस्कस जो मैं किया हूँ इस वीडियो लेक्चर में जेनॉन कंपाउंड्स को लेकर के, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है कि ये एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से, जनरली मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिर स्पेशली कंपाउंड दे करके जो है कि आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो या हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर आपका जब आप निकालेंगे स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से कहीं ना कहीं घुमा करके सेम कंपाउंड से रिलेटेड जो है कि कई बार क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसका जरूर रिवीजन करके जाएं एग्जाम देने। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर आप इस वीडियो को एक बार देख ले, तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है कि एक दो क्वेश्चन आपको देखने को डिफरेंट वेज में जो है आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इस यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।